तो श्री अकाल आंटी, कैसे हो आप? आंटी अब आज रात प्रीता मेरे घर रुक सकती है क्या? करण, एक मिनट बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता का वहां रुकने का ताल्लुक शर्लिन के पर्दाफाश से? आंटी आपको कैसे पता? माँ हूँ बेटा, सब समझ जाती हूँ। और अगर आपकी दादी जी की तबीयत खराब होती है ना, तो आपको और ऋषभ जी को ये सब बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आपसे पहले तो प्रीता ही मुझे फोन करके बता देती कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो रात को वहां रुकना चाहती है। आप प्रीता को फोन दो जरा। जी। ओह माय गॉड, माँ मुझे बहुत डांटेंगी। माँ नहीं, मैं घर ही आ रही हूँ, बस अभी पहुँच जाऊंगी। एक मिनट प्रीता, तो रुक जा बेटा वहां रात को, क्योंकि लूथरा फैमिली को तेरी जरूरत है। करण, तेरे दोस्त को तेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ कि उन दोनों ने कितनी मदद की है हमारी। करण और ऋषभ कभी भी पीछे नहीं हटे हैं जब भी हमें मदद की जरूरत पड़ी। तो आज अगर ऋषभ की जिंदगी का सवाल है, उसकी शादी किसी गलत लड़की से ना हो जाए, तो इस सब के पर्दाफाश के लिए करण की मदद करना चाहती है, तो रुक जा बेटा। मैं जानती हूँ कि तू शर्लिन की असलियत सबके सामने लाना चाहती है, ताकि ऋषभ एक गलत लड़की के साथ रिश्ते में ना जुड़े। ये एक बहुत नेक काम है। तुझे अच्छे और बुरे की समझ भी है। मुझे तो नाज है तुझ पर कि तू जो भी करती है हमेशा सही करती है, और इस बार भी सही करेगी। बस अगर माँ की एक बात मान जाएगी तो। हाँ बोलिए ना माँ। मुझे पता है जब तू मदद करती है ना तो इधर उधर नहीं देखती, लेकिन मदद जरूर कर, पर अपने बारे में सोचना मत भूलना। अपने आप को किसी मुसीबत में मत डाल देना, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि तू अपने आप को किसी मुसीबत में डाल दे। बस इतनी बात मान जाएगी तो माँ खुश हो जाएगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ, और मुझे फोन करती रहना। ये लो। क्या हुआ? तुम्हें पता है, मुझे दुनिया की बेस्ट माँ मिली है। इसका मतलब तुम रुक रही हो मेरे घर? सुपर। एक काम करते हैं, आंटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं हमारे प्लान में। हाँ यस, आई मीन देखो ना, झट से उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। कोई नहीं पकड़ पाता, मैं कितनी बार झूठ बोलता हूँ, लेकिन आंटी ने पकड़ लिया। देखना, वो शर्लिन का भी झूठ पकड़ लेंगे। रहने दो, माँ को चैन से रहने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओके, लेकिन तुम जेलस हुई ना? जेलस क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने आंटी को तुमसे बेटर बताया। आंटी तुमसे इंटेलिजेंट है ये बोला, राइट? चुप करो और गाड़ी चलाओ। ये उठाओ फोन, मेरा फोन है, इसका मतलब कोई मुझे ही कॉल कर रहा होगा, एंड इस वक्त संजू कॉल कर रहा होगा। हाँ कि ना? तो फिर तुम क्यों दौड़ी फोन उठाने के लिए? अरे बोलना बंद करो, फोन उठाओ। आइंदा से फोन मत रिसीव करना मेरा। संजू सुन, मुझे ना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज सुनना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बोल। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज दूं मैं तुझे? अपना तो साला नसीब ही लंगड़ा हो गया, बात आगे बढ़ती नहीं है। उल्टा ऐसा लोचा हो गया है कि इस डॉक्टर को उठा लेना या फिर भगवान के पास भेज देना, दोनों काम फंस गए। पर क्यों? ऐसा 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 क्या हो रहा है वहां पर? वो क्रिकेटर करण लूथरा उस डॉक्टर को उसके घर नहीं अपने घर ले गया। व्हाट? मैंने अभी अभी करण और प्रीता को उस डॉक्टर को लूथरा हाउस में ले जाते हुए देखा है। साला इन दोनों ने दिमाग का दही कर दिया। चल सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ। यहाँ कुछ फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। उस क्रिकेटर के घर में उस डॉक्टर को आउट करना है। चल रखता हूँ। हो गया ना तुम्हारे हुक्म का इक्का फेल। अरे मैंने कहा था कि संजू से इतना बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन नहीं कर लेगा वो काम। हो गया काम तब बड़ा। कब कहा था तुमने? कब बोला था तुमने ऐसा? तुमने ऐसा नहीं बोला था। मैंने सोचा था। अरे सोचा था तो बोला क्यों नहीं? बात करती है। सोचा था, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं कह रहा हूं। मैं इस वक्त लूथरा हाउस जा रहा हूं, मुझे वहां पर्सनली चेक करना होगा कि वहां पर क्या चल रहा है। ओके? अरे मैं भी चलूंगी। लगता है डॉक्टर ने इन्हें बहुत हैवी डोज दी है, इंजेक्शंस भी दिए हैं, अभी तक होश नहीं आया।
भाई के साथ कौन है? और प्रीता इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? अभी पता लगा तो ये सब क्या हो रहा है। भाई, ये कौन है? ये डॉक्टर सीमा है। डॉक्टर सीमा? पर इन्हें क्या हुआ और ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मैं और प्रीता आज हॉस्पिटल गए थे क्योंकि मैं खुद ही चेक करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? और वहां डॉक्टर सीमा को किसी ने मारने की कोशिश भी की, इन्हें अभी तक होश नहीं आया है और इनकी जान को खतरा है। इसलिए मैंने यहाँ ले आया। मुझे लगता है कि हमारे घर में सेफ रहेंगे ये सब हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि शर्लिन इन्वॉल्व है, क्योंकि हम शर्लिन का पर्दाफाश करना चाहते हैं। ये सारी कड़ियाँ ना आपस में जुड़ी हुई हैं और जब इनको होश आ जाएगा ना, ये सारा सच बता देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे सब में तेरी हेल्प चाहिए। अरे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपकी हेल्प नहीं करूंगा तो किसकी हेल्प करूंगा? बस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या होगा। काम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अरे भाई, आप तो जानते हो मैं एक जिम्मेदार लड़का हूँ, रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ। बस मुझे बताओ कि करना क्या है मेरे को। बोलो गाइस, क्या करना है मेरे को? भाई, मुझे इस मिशन में शामिल होना है क्योंकि मैं ऋषभ भैया की बहुत केयर करता हूँ। मुझे वो शर्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ना मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ कि पिछली बार आप मुझे नहीं लेके गए, सिर्फ सृष्टि को साथ में लेके गए थे वो स्लैम बुक ढूंढने के लिए। आई एम वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन भाई प्लीज, इस बार मुझे एक मौका दो, एक अपॉर्चुनिटी दो, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि सैमी क्या क्या कर सकता है। ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप दोनों मुझे अपने हर प्लान में शामिल करो। तो क्या है ना, फायदे में रहोगे। क्या पता आने वाले टाइम में मैं एक फेमस डिटेक्टिव बन जाऊं। सृष्टि का भाई है पूरा। हाँ? ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब हम जानते हैं सभी, तुम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। थैंक यू। चल छोड़ इन सबको, तुझे मौका दिया, तू भी क्या याद रखेगा। मैं और प्रीता काफी थक गए हैं इन सब चक्कर में, सो वी नीड रेस्ट। तो एक काम कर, तू यहाँ रुक और देख आसपास कोई ना पाए उनके। और हाँ, सोना नहीं है बिल्कुल। बस इतनी सी बात थी। अरे भाई, वैसे भी मुझे सृष्टि के चक्कर में नींद नहीं। आज भी नहीं सोना। अरे आप मेरी टेंशन मत लो, मैं नहीं सोऊंगा। आप टेंशन मत लो। हाँ बेटा, तुम दूसरे गेस्ट रूम में सो जाओ। ओके समीर, ध्यान रख। डोंट वरी। गुड नाइट। गुड नाइट। बस कर यार, ठीक है, इट्स फाइन, खुश रहे। अरे भाई, थैंक यू, आपने मुझे मिशन में शामिल किया। थैंक यू। व्हाट द हेल, यू द बेस्टेस्ट ब्रदर। कोई अंदर नहीं जाएगा और सोना मत, समझा? अरे भाई डोंट वरी, मैं ही दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा और किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। थैंक यू भाई। कमाल है यार तेरा। अरे भाई देख, टुन टुन। आज तक संजू ने कभी ऐसी कोई सुपारी नहीं उठाई जिसे पूरा करना मुश्किल हो, लेकिन अगर कभी मजे में कोई सुपारी उठा भी ली तो फिर काम चाहे नामुमकिन ही क्यों ना हो, ये संजू उसे मुमकिन बना ही देता है। उसके बाद तो अपना एक ही उसूल है, आर या पार। प्रीता, तुमसे कुछ कहना तो भूल ही गया। मैं क्या कह रहा था, हम दोनों 11 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। I mean, we have to check कि समीर कहीं सो तो नहीं गया। वैसे आई एम श्योर कि वो सोएगा नहीं, काफी एक्साइटेड है सब चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी चेक करना बेटर है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो सोएगा। देखा नहीं, मतलब वो कितना थ्रिल साउंड कर रहा था। मेरे ख्याल से उसे भी ये जासूसी वाले काम करने बहुत पसंद है। और जब उसने कहा ना कि क्या पता मैं एक फेमस जासूस बन जाऊं तब तो मुझे बिल्कुल सृष्टि की याद आ गई। वैसे मैंने इसे बहुत सारे काम करवाए हैं उससे। I mean, जब मुझे उम्मीद नहीं भी होती ना, तब भी काम कर देता है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। वैसे तो सृष्टि भी बहुत काम कर देती, लेकिन इस जहान में जितनी भी पागलपंती है ना, वो उसके दिमाग में भरी हुई है। मजा भी आता है।
वैसे मुझे पूरा यकीन है कि सोएगा नहीं पूरी रात जागेगा और डॉक्टर को गार्ड करेगा। वैसे समीर जब इतना खुश होता है और इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, तो बहुत क्यूट लगता है। ये रूम है ना? क्या? क्या क्या क्या? क्या क्या क्या? ये रूम मेरा है ना आज के लिए, तो तुम कहाँ आ रहे हो? या तुम्हारा रूम। गुड नाइट। गुड नाइट। संभाल के जाना पड़ेगा संजू, सिक्योरिटी है। कौन है? कौन है? इतनी रात को कौन हो सकता है? खेल बेटा, खेलता रहे। अरे हम तो लूथरा हाउस जाने वाले थे, तुम यहाँ क्यों ले आए? मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब हम लूथरा हाउस नहीं जा रहे। ओके। अरे लेकिन क्यों? और वो तुम्हारा मसीहा संजू, वो कहाँ है? उसका कॉल आया? क्या कहा था तुमने? मेरी सारी चिंताएं मिटा देगा। अरे क्या हुआ उसका? देखो, ताने मारने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? एंड यूज योर कॉमन सेंस। अभी वो लूथरा हाउस पहुंच चुका होगा, इस वजह से उसने कॉल नहीं किया हमें। हमने जिस काम के लिए उसे भेजा है वो उसकी सेटिंग कर रहा होगा वहां पर। तुम्हें क्या लगता है वहां पे क्या हो रहा होगा? संजू क्या कर रहा होगा? तो इसका मतलब उस डॉक्टर को इस रूम में रखा है और इस चिरकुट को यहाँ पर पहरा देने के लिए रखा गया है, ताकि ये जागता रहे और डॉक्टर पर नजर रखे। करण और प्रीता अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि संजू उनसे चालाकी में बहुत आगे है। चल संजू, पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देख। इस घर का नक्शा अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा ताकि बाद में कहीं फंस ना जाए। क्या यार, इस काम में मन ही नहीं लग रहा। बहुत बोर हो रहा हूँ यार। कहीं ऐसा ना हो मैं बोर होता तो सो ही जाऊं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आइडिया। एक काम करता हूँ, सृष्टि को फोन करके बताता हूँ कि करण भाई ने मुझे कितना इंपॉर्टेंट काम सौंपा है, जिस काम में सस्पेंस है, खतरा है।
अपनी जासूसी की बहुत कहानियां सुनाती है ना मुझे कि मैं शर्लिन के घर गई थी, स्लैम बुक लेके आई थी। अभी मजा चखाता और उसे जेलस फील कराता। लंबू तू तो गई, चल लंबू को फोन मिलाया जाए। नहीं नहीं नहीं, फोन नहीं लगाऊंगा, वीडियो कॉल करते हैं। ये इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रहा है? क्या है? हाय सृष्टि, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरे आंखों में आई हुई नींद को उड़ा दिया तुमने। एक बात नोट कर लो कि मैं रात के 10 बजे सोती हूँ और सुबह के 8 बजे उठती हूँ, समझे? इसका मतलब तुम 10 घंटे सोती हो? 10 घंटे को ज्यादा नहीं होते? सोने के लिए तो 8 ही घंटे काफी होते हैं ना? आई नो कहते हैं कि ब्यूटी स्लीप पाने के लिए तुम्हें 8 घंटे सोना पड़ता है, लेकिन मैं हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी हम जैसे ब्यूटीज के जो सपने होते हैं ना, वो ज्यादा लंबे और गहरे होते हैं। ओके? ऑफ कोर्स, ये बात तो मैं मानता हूँ। क्या? रियली? नहीं मतलब तुम ये बात मानते हो कि मैं खूबसूरत हूँ? थैंक यू सो मच सैमी। मतलब मैं तो सब तुम्हारी केस ले रही थी बिकॉज यू डिस्टर्ब्ड मी, बट अब तो तुम मेरी केस ले रही हो? क्यों? नहीं, मैं तो कुछ भी बोलते रहती हूँ। तुमने कॉल क्यों किया था? बड़े हैप्पी लग रहे हो। हाँ, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। अच्छा तो सुनो, ये जो मिशन एक्सपोज शर्लिन है ना, उसमें मुझे भी एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि करण भाई और पिता को यकीन है कि मैं औरों से ज्यादा काबिल हूँ, इंक्लूडिंग यू। मुझे ना किसी पे कड़ी नजर रखने के लिए कहा है और मैं अपना काम ना अच्छे से निभा रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, तुम ब्यूटी के लिए सो रही हो और मैं ड्यूटी के लिए जाग रहा हूँ। लंबू, मुझसे कुछ सीखो, थोड़ी मेहनत कर लो जब तक सोती रहती हो। कौन सी जिम्मेदारी? देखो तुम ना जेलस मत हो ना। करण भाई और पिता तुम्हें अपने प्लान में शामिल जरूर करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हो ना। आई फील सो सैड फॉर यू। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा कौन सी जिम्मेदारी? ऐसा क्या काम कर रहे हो, बताओ तो सही। मुझे अपनी पूरी बात तो कहने दो, अपनी पूरी कहानी तो सुनाने दो। उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस कहानी में मेरा किरदार कितना जोरदार है। ओके फाइन, सुनाओ। तो सुनो। और उस डॉक्टर को ना सेफ रखने की जिम्मेदारी दी गई है। हर वक्त 2400 घंटे मुझे अलर्ट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। कातिल बहुत होशियार है, कभी भी हमला कर सकते हैं। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। मेरी अपनी बहन ने मुझे डिच कर दिया। क्या मैं इस लायक नहीं थी कि उनकी मदद करूं? अरे कुछ तो कदर करते मेरे टैलेंट की, लेकिन नहीं, मुझे अपने प्लान में शामिल ही नहीं किया। देखो देखो, ये शॉटी कैसे दांत चमका रहा है मेरे सामने। अबे ओ शॉटी, ये 50 फीट चौड़ी स्माइल देना बंद करो मुझे। तो मेरी यहाँ इतनी बेइज्जती हुई है और कैसे खुश हुए जा रहे हो यार। देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया है तुम्हें, तो इस बात को लेकर ना इतना प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं तुम्हारी स्टुपिडिटी पर। ओ हेलो, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, सिक्योरिटी हेड हूँ। कुछ भी मत बोलो। सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी हेड। सिक्योरिटी हेड हो तुम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों के नीचे क्या तुम्हारा कोई असिस्टेंट वगैरह है तुम्हारी हेल्प करने? नहीं ना। इसका मतलब तुम एक अव्वल दर्जे के वॉचमैन हो, वॉचमैन। ये तुम ये क्या ऑर्डिनरी क्या हंस रही हो ऐसे बोल के? रहने दो, तुम्हें बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं बोल, मैं भी तो देखो तुम बोलती क्या हो। तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं तो बोलोगे क्या लंबू? जाओ। ठीक है बताती हूँ। उन दोनों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, समीर लूथरा। मुझे बेवकूफ बना रहे? कैसे? अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, जरा 7वें आसमान से ना नीचे उतरो, ओके? कोई नहीं आने वाला लूथरा मैंशन में। तुम्हें गार्ड बना के सब सोने चले गए। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, ओके बेबी? मुझे पता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, कि तुम जेलस हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, वरना ऐसे कोई मुझे बेवकूफ बना के नहीं जा सकता। हाँ, तुम A1 वॉचमैन हो, वॉचमैन। So keep watching, keep watching, keep watching.
Alright, watchman. Back, 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 back. Bye, watchman. Hey, watchman. ओके बाय, 4-5 घंटे और सो जाओ, बाय। प्रीता जी! मुझे क्यों फोन किया और ना ही मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाया यार। इसको जलाने का एक मौका दे दिया। कैसे बोल रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूँ, मैं तुमसे काबिल मैं फुट। यार मुझे करण सर और दी सिक्योरिटी गार्ड के लायक नहीं समझते। यस, मिशन सक्सेसफुल। जेलस हो गई वो तो। यस। एक मिनट, कहीं इसकी बातों में सच्चाई तो नहीं है? क्या वाकई में करण भाई और प्रीता मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? कुछ भरोसा नहीं है यार, चेक करके आता हूँ। बदनाम गलियों से क्या उभर पाएगी शांतनु बुचकी की मासूम दोस्ती की दास्तान। 25 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। पुन्नू, क्या हुआ? सुनो ना, एक काम करो ना, तुम वहां पे चले जाओ ना प्लीज। जब इंसान को दिखाई देता है ना कि सामने खाई है तो उसी तरफ गाड़ी नहीं चलाता है, सामने से खाई में जाकर नहीं गिरता है। आ बैल मुझे मार, ये तो वही वाली बात हुई। क्या बोल रही हो तुम? सुनो, मेरा बोलने का मतलब है वहां जाके चेक कर लो कि क्या हो रहा है वहां पे। दैट्स इट।